2024 लोकसभा का चुनाव इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ बीजेपी जहां इस बार 400 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने की बात कह रही है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कुछ टीवी इंटरव्यूज में दावा किया है कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर ही सीटों का आंकड़ा रहेगा। अब इस बीच अमेरिका की पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 305 सीटें जीत सकती है। ब्रेमर ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर भारत सबसे ज्यादा स्थिर देश है। रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक ब्रेमर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, राजनीतिक तौर पर स्थिर एकमात्र चीज है भारतीय चुनाव। मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को 305 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बात भारत की करें तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो आर्थिक मोर्चे पर लगातार अच्छा कर रहा है। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक बात व्यवस्था की वैधता को लेकर है तो इसमें कोई संशय नहीं है। आज जमीन पर बहुत ही स्थिर व्यवस्था वाला संदेश है। मुझे लगता है कि भारत अगले साल तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं 2028 तक ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी भविष्यवाणी के बारे में सवाल पर ब्रेमर ने कहा कि यूरेशिया ग्रुप की रिसर्च से पता चलता है कि बीजेपी 295 से 315 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, मेरी रुचि दुनिया के सभी चुनावों में है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ सबसे सहज बदलाव हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक अनिश्चितता नहीं है। करीब तय है कि मोदी निश्चित रूप से मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर तीसरे कार्यकाल के लिए जीतने जा रहे हैं, जो कि भव्य योजना में बहुत ही स्थिरता से जुड़ा संदेश है। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या शायद उससे थोड़ी बेहतर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7 फेज में से अब तक 5 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5 फेज के तहत अब तक 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई है। अब बाकी बचे सीटों पर 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि देश में किस पार्टी की सरकार बन रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।